पंजाब हुकूमत की शाखचियाँ 3 अरब 75 करोड़ रुपए में 283 महंगी ट्रेन गाड़ियाँ खरीद ली। वीवीआईपी शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए 10 हाई सिक्योरिटी व्हीकल्स 50 करोड़ में खरीदी। स्पेशल ब्रांच के लिए गाड़ियों की खरीदारी के लिए 48 करोड़ 90 लाख रुपए दिए गए। आला अफसरान सूबाई वज़रात के लिए 71 करोड़ रुपए की 76 महंगी गाड़ियाँ खरीदी गईं। महकमे सनत और तिजारत और स्काईव्हील न्यू एनर्जी व्हीकल्स ग्रुप ऑफ चाइना में मुआहिदा। चीन का ग्रुप पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन में 75 एकड़ रकबे पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का असम्बलिंग प्लांट लगाएगा। वज़ीर तिजारत चौधरी शाफी और चीनी कंपनी के CEO मिस्टर ब्योन हेन ने मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। चौधरी शाफी बोले, माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट का फरोग हुकूमत की तरजीह है। चीनी सरमायाकारों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों का असम्बलिंग प्लांट लगाने के लिए ताउन करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। रेलवे ने ट्रेनों के किराए में इजाफा कर दिया। रेलवे हुकाम का ट्रेन किराए में 3% इजाफे का फैसला। फ्रेट ट्रेनों के किराए में 4% इजाफा। रेलवे इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसले का इतलाक 20 जून से होगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हल्के को चमकाने का प्लान। इंतखाबी हल्के में स्ट्रीट लाइट, सीवरेज और वाटर सप्लाई अपग्रेडेशन का काम होगा। NA 118 के मुख्तलिफ इलाकों में नई स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब की जाएगी। PP 142 और PP 147 में सीवरेज स्कीम के लिए 2 अरब 3 करोड़ रुपए मंजूर करने की तजवीज़। LDA ने तरक्याती कामों के लिए मनसूबाजात बना लिए। पंजाब पुलिस के अहम यूनिट बजट में नजरअंदाज। स्पेशल ब्रांच का बजट गुज़श्ता साल की निस्बत कम। CCD और SPU के बजट में भी खातिर खा इजाफा ना हो सका। स्पेशल ब्रांच का बजट 6 अरब 22 करोड़ रुपए मुख्तस। गुज़श्ता माली साल स्पेशल ब्रांच को 7 अरब से बाद का बजट दिया गया। दहशतगर्दों से लड़ने वाली फोर्स के बजट में सिर्फ चंद करोड़ का इजाफा। CTD के लिए 7 अरब 90 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस। रजाकार फोर्स खत्म होने के बावजूद करोड़ों का फंड मुख्तस। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज ने माहौल और ज़िंदगी की हिफाजत के लिए तारीखी बजट रखा। अगले माली साल में माहौलियाती शोबे में खतरात में कमी लाने का संग मेल अबूर करेंगे। माल मवेशी और ज़राअत के लिए 54.312 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुतफरिक शोबों के लिए बजट में 181.562 अरब रुपए हैं। तमाम शोबों में बेहतरी लाकर मजमूई माहौलियाती बेहतरी का हदफ हासिल करेंगे। वफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक और ओन चौधरी से MPA शुएब सदीकी की मुलाकात। शुएब सदीकी का वफाकी वज़रा को ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए की जाने वाली खदमात पर खैराज तहसीन। मुलाकात में ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल और बाहमी ताउन के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल। चौधरी सालिक बोले, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। ओन चौधरी ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम 50 बस शेल्टर्स को अपग्रेड करने का फैसला। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने शेल्टर्स निजी कंपनी को ठेके पर देने का प्लान बना लिया। जुलाई में बस शेल्टर्स को निजी कंपनियों के जरिए आउटसोर्स किया जाएगा। बस शेल्टर्स की अपग्रेडेशन के लिए निजी शोबे से इजहार दिलचस्पी तलब कर लिया गया। शेल्टर में मुसाफिरों के लिए बंजर लगाए जाएंगे। हर बस शेल्टर के अंदर छोटे स्टॉल या दुकानें भी कायम होंगी। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की ज़ेर सदारत औकाफ डेवलपमेंट कमेटी का इजलास। आइंदा माली साल में औकाफ के लिए 3 अरब रुपए से ज़ायद का तरक्याती बजट मंजूर। सेक्रेटरी औकाफ ने कहा कि वज़ीर आला श्राइन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम पंजाब के मज़ारात और मसाजिद की तामीर और तरक्की के इनकलाबी इक़दाम है।
मुजरिम की सियालकोट से फैसलाबाद जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत 23 जून तक मुलतवी। हाईकोर्ट ने आरजी जेल खानाजात को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने कैदी फहद इमरान के वालिद इमरान शाहिद की दरख्वास्त पर समाअत की। मैं ऐसे अदालत को नहीं चलने दूंगा। क्या ये अपनी मर्जी चलाएंगे? मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। आरजी जेल को अदालत में पेश होकर बताना पड़ेगा। जस्टिस फारूक हैदर के रिमार्क्स। हाईकोर्ट में फूड एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में मुलव्वस मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत का डीजी फूड अथॉरिटी पर सख्त इजहार बरहमी। आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी फूड और एडवोकेट जनरल पंजाब तलब। डीजी फूड अथॉरिटी ने अदालत में गलत बयान दिया। डीजी फूड कह रहे हैं कि स्टेट कानून पर अमल नहीं कर सकती। कानून बनने के 14 साल बाद डीजी फूड बेबसी का इजहार कर रहा है। अगर अमल नहीं करवा सकते तो यूरोपियन मयार के मुताबिक लॉ क्यों बनाया था? अदालत के रिमार्क्स। हाईकोर्ट में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सुहेब भट्ट के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत। एडिशनल कमिश्नर लाहौर को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने शहरी मलिक आसिफ की दरख्वास्त पर समाअत की। एडीसीआर लाहौर ने बगैर नोटिस जारी किए इसके घर का इंतकाल खारिज किया। अदालत हुक्म के बावजूद इंतकाल खारिज करने का हुक्म का कॉपी नहीं दी जा रही। एडीसीआर रेवेन्यू के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम हो जाएं होशियार। लेस्को ने बिजली बिलों के इकसात पर पाबंदी आयद कर दी। इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और घरेलू सारिफिन के बिलों के इकसात पर पाबंदी आयद। लेस्को इंतजामिया की जानिब से इकसात पर पाबंदी लगने से सारिफिन परेशान। माह जून में रिकवरी टारगेट पूरा करने के लिए इकसात पर पाबंदी लगाई गई। ब्रायलर माफिया बेलगाम, मुर्गी हो गई गरीब की पहुंच से बाहर। ब्रायलर गोश्त मजीद 37 रुपए महंगा होकर 461 रुपए का किलो हो गया। 3 रोज में मुर्गी गोश्त में 80 रुपए किलो इजाफा हो चुका। जिंदा ब्रायलर कीमत में भी 25 रुपए किलो इजाफा। होलसेल रेट 304 रुपए, परचून में 318 रुपए किलो मुकर्रर। अंडों की फी दर्जन कीमत 287 रुपए बरकरार। पेटी 8,490 रुपए में फरोख्त। गरीब आवाम पर महंगाई के वार। सब्जी और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लहसुन 350, अदरक 680, लीमू 550, सब्ज मिर्च 160, टमाटर 80, टीने 220 रुपए किलो में फरोख्त। मेथी 160, करेले 120, गोभी 150, भिंडी 120, शिमला मिर्च 200 रुपए के किलो हो गई। केला 230 रुपए दर्जन, सेब 600, आड़ू और खुबानी 320, आम 280, खरबूजा 120 रुपए किलो में दस्तयाब। गिरां फरोश आउट ऑफ कंट्रोल। जिला इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली। चीनी और आटा मनमाने निर्खों में फरोख्त। परचून मार्केट में चीनी का नर्ख 180 रुपए किलो तक जा पहुंचे। थोक मार्केट में चीनी का नर्ख 177 रुपए। शुगर मिल्स का रेट 170 से 172 रुपए किलो मुकर्रर। गंदम सस्ती होने के बावजूद आटे के नर्ख पे बरकरार। मुख्तलिफ ब्रांड्स के 20 किलो आटे का थैला 1315 से 1500 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। खुला सुर्ख आटा 80, फाइन 90 और चक्की आटा 130 रुपए का किलो हो गया। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर कहते हैं काश्तकारों के साथ जुल्म किया जा रहा है। काश्तकार महंगी खाद लेकर सस्ती फसल फरोख्त करते हैं। अजनास की पैदावार के साथ बरामदात में भी कमी आई है। मकई की पैदावार में 15 और चावल की पैदावार में 50% कमी है। काश्तकारों का हुकूमत से एतमाद उठ रहा है। अगर हुकूमत काश्तकार की नहीं सुन सकती तो फिर किसकी पुकार सुनेगी?